हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात करें डे 13 जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। ठीक है, कल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसमें हमने देखा ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स को हमें कैसे अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, और अगर वो उस वैलिड ऑर्डर में है तब हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वो बेसिकली एक फॉलो अप क्वेश्चन था एक प्रीवियस क्वेश्चन का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कल का क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि जो डे 12 का क्वेश्चन था जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज में, अगर आपने नहीं देखा प्लीज एक बार जाके देख लेना। आप मेरे चैनल में भी देख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली लीड कोड में जाके भी देख सकते हो। आप आराम से देख लो उसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसके बहुत से लोगों ने उसमें अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोग जो मतलब सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं कोडिंग में, वो लोग भी उसे नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर ट्राई करना कल का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैं ये कहूंगा कि ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, पर अगेन ये आपका दिखाएगा कि आपका मतलब आप कितनी इजीली पिक कर सकते हो, मतलब ये जो हिंट्स दिए हैं उनको, ये उस पे ऑल डिपेंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कोई एल्गोरिथम की ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन ये आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। आपको केयरफुल हिंट्स को पिक करना पड़ेंगे। ठीक है, वरना आपको ये समझने में इसमें दिक्कत आएगी। तो ये है आज का क्वेश्चन 3223 मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशंस। ठीक है, हमको क्या-क्या इनपुट में मिला एक बार देख लेते हैं। इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग मिलने वाला है और इसके कंस्ट्रेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ अराउंड 1 से लेकर 2 टू 10 पावर 5 तक होगी, जो कि एक बड़ी रेंज होती है। दैट्स व्हाई इट्स अ मीडियम क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसकी रेंज 100 टू 500 ऐसे कुछ होती तो ये ईज़ी क्वेश्चन में आता। क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है तो इसलिए इन्होंने इसे मीडियम क्वेश्चन दिया है। और दूसरी चीज़, ये जो पॉइंट होता है ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आई गेस मैं इस न्यू ईयर से मैं ये वाली पॉइंट को आपको बहुत बार बताता हूँ। जब भी हम कोई हैश मैप यूज़ करते हैं, राइट? तो ये एक हिंट होता है बेसिकली। अगर आप ये देख रहे हो ना कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होने वाले हैं एंड ऑल दैट, तो एक बात समझ लो, आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। मैं इस पे आऊँगा एट लास्ट, जब मैं आपको सॉल्यूशन अपना दिखा रहा हूँगा, तब मैं इसमें फिर से आऊँगा और इसको लेकर हम अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है? जो सॉल्यूशन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो इसको लेकर होगा। यानी कि जो लोअर केस लेटर्स है, राइट? ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करते टाइम। ठीक है? हम इसमें वापस आएँगे, अभी के लिए हम क्वेश्चन में जाते हैं। तो मैंने आपको दिखा दी कि हमें सिंपल स्ट्रिंग दिया जा रहा है, उसकी लेंथ 10 पावर 5 की रेंज में होने वाली है। ठीक है? अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यू आर गिवन a string s, you can perform the following process on s any number of times। ठीक है? कोई एक प्रोसेस की लोग बात कर रहे हैं जो कि हम n नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है पहले देख लेते हैं। चूज़ एन इंडेक्स i in the string such that there is at least one character to the left of index I that is equal to SFI। पहले जो मैंने अभी जो हाइलाइट किया है उसका मतलब पहले देख लेते हैं। मैं अगर मैं पढ़ता चला जाऊँगा तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है? तो यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो, ये देखो, इंग्लिश में जो लिखा होता है यार, उसको पढ़ने की भी यार एक स्किल होती है। ठीक है? आपको इंग्लिश को भी अच्छे से समझना होगा। दैट्स व्हाई मैं पहले इंग्लिश में वीडियोज़ बनाने प्रेफ़र करता था। पर अगेन मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिले, इसलिए मैं अब हिंदी में भी बना रहा हूँ। पर अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इंग्लिश को इम्प्रूव करो। रिमेंबर, आप कितने भी प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाओ, पर आप अपने आप को ईज़िली प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आप अपने आप को मतलब खुद के वर्ड्स में से आप उसको खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि मैं अच्छा हूँ कोडिंग में, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, तो आपको वो नहीं हायर करेंगे। बिकॉज़ रिमेंबर, जो भी कंपनीज़ आपको बड़ी कंपनी हायर करती हैं, आपको जो क्लाइंट्स को डिलीवर करना हो, तो क्लाइंट्स आपके यूएस में होंगे, जो प्रोडक्ट ओनर्स आपके होंगे, प्रोडक्ट ओनर्स यूएस के होंगे, फॉरेन के होंगे। ठीक है? तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, इसलिए आपको नहीं लिया जाएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो तो। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोग्रामिंग कर लो, तो इसलिए इंग्लिश भी क अच्छे से आपको तैयारी करनी रहेगी। ठीक है? इंटरव्यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देख लेते हैं अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग। देख लो, ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी एक इंडेक्स i ले लिया, तो i का वैल्यू क्या है? एस ऑफ i है। तो ये कह रहे हैं कि एट लीस्ट 1 कैरेक्टर उसके लेफ्ट में होना चाहिए, यानी लेफ्ट का मतलब क्या है? 0 से लेकर i-1 तक होना चाहिए। एट लीस्ट एक कैरेक्टर जो कि अगेन इक्वल टू एस ऑफ i हो। ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि मैंने ओके, लेट मी ज़ूम इन एंड लेट मी शो दिस। देख सकते हो, ये मैंने एग्जांपल 1 से लिया हुआ है, जो कि मैंने अब हाइलाइट किया ए। ठीक है? ये ए मेरा, मान के चलो मेरा करंट कैरेक्टर है। ठीक है? तो एस ऑफ i क्या है अभी? एस ऑफ i है मेरा ए। इसके लेफ्ट में एक कैरेक्टर ए होना फिर से होना चाहिए। अब देख सकते हो, ये मेरा करंट कैरेक्टर था, इसके लेफ्ट में भी एक ए फिर से है। ठीक है? तो ये वही कह रहे हैं, ऐसा केस होना चाहिए। ठीक है? देयर इज़ एट लीस्ट 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ i दैट इज़ इक्वल टू एस ऑफ i। ठीक है? यानी कि अगर मेरा करंट कैरेक्टर ए है, तो मेरे लेफ्ट में भी एक ए मौजूद होना चाहिए, खाली उतना कह रहे हैं। एंड एट लीस्ट 1 कैरेक्टर टू द राइट दैट इज़ आल्सो इक्वल टू एसएफआई। सेम चीज़ आप राइट का बता रहे हैं, दैट इज़ देख लो, अगर मेरा ये ए है, तो इसके राइट में भी एक ए होना चाहिए। ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये वाला ए इसके राइट में आ रहा है। ठीक है? तो ये कंडीशन है। ये क्या इसको ओवरऑल क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा करंट इंडेक्स ए है, तो मेरे मतलब जो लेफ्ट के इंडेक्सेस हैं उसमें भी एक एटलीस्ट एक होना चाहिए, और मेरे जो राइट के जो इंडेक्सेस बचे हैं उसमें भी एटलीस्ट एक ए होना ही चाहिए। ठीक है? ऐसे बोला दैट। अब उसके बाद का देख लेते हैं। डिलीट, अब बात करें डिलीट की। ठीक है? डिलीट द क्लोजेस्ट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ इंडेक्स आई दैट इज इक्वल टू एसएफआई। यानी कि अगर मैं इस वाले ए में हूँ, ठीक है? इसका नियरेस्ट ए
टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या होगा? इसका नियरेस्ट ए लेफ्ट की तरफ होगा ये। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको डिलीट कर दो। अब देख रहे हो ना, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली जैसे ये मेरा करंट कैरेक्टर है, इसके राइट में नियरेस्ट ए कौन-सा है? इसके राइट में नियरेस्ट है ये है, ठीक है? इसके बगल में ही है। तो हम उसको भी अब नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हो ए और सी के बीच में अब कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है? पहले ए और सी के बीच में एक और ए आ रहा था, अब वो नहीं आएगा। तो ये वही कह रहे हैं कि इनको हमें डिलीट करना है। डिलीट द क्लोज़ेस्ट कैरेक्टर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आई that is equal to SFI and similarly delete the closest character to the right of index I that is equal to SFI ठीक है return the minimum length of the final string that you can achieve तो हम एग्जांपल से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एग्जांपल 1 से क्योंकि देखो जिस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है मे बी ये कोई वैसा पैटर्न यूज करते हैं आई डोंट नो व्हाट इज दैट बट ये जो इस तरीके से दिया रहता है बहुत से लोग इनको नहीं समझ पाते हैं बिकॉज वो इसको पढ़ उनको चाहे आइडिया आता हो उनको मैथ्स आता हो जो मैथ्स लगने वाला है इसमें पर जब वो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता ठीक है एग्जाम्पल 1 आप देख लो ये हमको एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है ओरिजिनल स्ट्रिंग है। इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ-कहाँ ये ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 समझना होगा। ये कंडीशन नंबर 1 कहाँ-कहाँ लग रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया इस वाली ए में लग रहा है क्योंकि इस ए के लेफ्ट में भी एक ए मौजूद है और इस ए के राइट में भी एक ए मौजूद है। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट वाले ए को और राइट वाले ए को हमको रिमूव कर देना है, ठीक है? तो ये हो गया ऐसे, ठीक है? मैंने क्या किया इस ए के लेफ्ट में जो ए था यानी कि ये वाला ए इसको रिमूव कर दिया और इस ए के राइट में जो ए था यानी कि ये वाला ए इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? तो ये हमको ऐसे मिल गया, ठीक है? अब वीडियो पॉज़ कर लो, एक बार देख लो क्या मैं जो बता रहा हूँ सही में हुआ है कि नहीं, एक बार आप खुद से चेक कर लो, ठीक है? वरना आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या हो रहा है। वीडियो पॉज़ करके आप आराम से देख लो, ठीक है? ये कोई रनिंग क्लास नहीं है, आप हमेशा वीडियो पॉज़ कर सकते हो। यूट्यूब की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि आप वीडियो पॉज़ कर सकते हो, वीडियो को स्लो कर सकते हो। प्लीज़ उन फीचर्स को यूज़ करो, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इस वाले स्ट्रिंग में अब हम कोई और ऐसा केस कर सकते हैं? देख लो, अब बी इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, यानी कि हम बी में भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने अगर इस बी को ले लिया, इस बी के लेफ्ट में भी एक बी है, सिमिलरली इसके राइट में भी एक बी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट वाले बी को और इसके राइट वाले बी को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो क्या-क्या रिमूव होगा? ये वाला बी रिमूव हो जाएगा और ये वाला बी रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले बी के ये लेफ्ट वाला बी बन जाता है, ठीक है? सिमिलरली इस वाले बी के लिए ये राइट वाला बी बन जाता है। तो हम दोनों लेफ्ट और राइट वाले बी को रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो ये वाला बी बच गया, ओके? और ये वाला बी बच गया, ठीक है? खाली ये 2 बी अब बच रहे हैं, बाकी सब हमने हटा दिए। अब क्या बता सकते हो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो कि 3 बार अपीयर हो रहा हो, अभी ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो 3 बार अपीयर हो रहा हो। यानी कि अब हम कुछ भी और नहीं कर सकते एडिशनली, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है और इसका लेंथ 5 है, तो हमें आंसर एज़ अ 5 रिटर्न करना है, ठीक है? आप आराम से एक्सप्लेनेशन में जा सकते हो एग्जाम्पल 1 में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। आप एक बार जाके देख लो, ठीक है? आराम से देख लो, क्वेश्चन का लिंक हमेशा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप आराम से क्वेश्चन खोलो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से देख लो, वापस फिर इस वीडियो में आ जाओ, ठीक है? हालाँकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। एग्जाम्पल 2 में आप आराम से जाके देख सकते हो। देखो इस एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, इसमें आप कोई भी एक ले लो, ठीक है? ऐसा कभी केस होगा ही नहीं कि उसके लेफ्ट में भी एक हो, उसके राइट में भी एक हो, ठीक है? तो ऐसा कोई केस हो ही नहीं रहा है। तो हम कुछ भी रिमूव कर ही नहीं सकते। तो हमको आंसर 2 ही रिटर्न करना पड़ेगा एज़ इट इज़, ठीक है? हम कोई भी डिलीट ऑप्शन नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है? इनमें से कोई भी डिलीट ऑप्शन नहीं हो रहा है एग्जाम्पल 2 में, ठीक है? अब बात आ जाती है हमें करना क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको अगर सही में बताऊँ तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आपको देखना तक नहीं है कि इनपुट में क्या स्ट्रिंग दी हुई है आपको, ठीक है? आपको खाली फ्रीक्वेंसी से मतलब है। अगर कोई भी एक कैरेक्टर 3 बार अपीयर हो जाता है, उसके 2 हटा दो, 1 को रहने दो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट क्योंकि देखो इसमें आपको अल्टीमेटली लेंथ रिटर्न करनी है। आपको कोई लेना-देना ही नहीं है कि स्ट्रिंग फाइनली कैसा दिखने वाला है, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है कि स्ट्रिंग ऐसा दिखने वाला है, ये सिर्फ़ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमको खाली एक नंबर रिटर्न करना है एट लास्ट, ठीक है? तो हिंट ये है आपके लिए कि हमको कोई लेना-देना नहीं है स्ट्रिंग कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमको सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी से मतलब है, आप खाली काउंट करते जाओ कि क्या-क्या फ्रीक्वेंसी सारी हर कैरेक्टर के लिए, ठीक है? यानी कि जो 26 कैरेक्टर्स हमारे पास आने वाले हैं, उन हर एक के लिए आप एक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करो। जब भी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती है, उसको वापस 1 कर दो। क्यों? क्योंकि ये वाला केस फिर उसमें लागू हो जाएगा। जैसे ही कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाती है, ये वाला केस लागू हो जाएगा, ठीक है? यानी कि एक एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होगा, जिसके लेफ्ट में भी कैरेक्टर होगा, इसके राइट में भी सेम कैरेक्टर होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक को डिलीट कर देंगे, दूसरे को भी डिलीट कर देंगे। तो खाली 1 बचेगा, यानी कि हर 3 के लिए खाली 1 बचेगा। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, ठीक है? मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। अब आप मुझसे पूछोगे डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है? देखो, आप ये भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? ये जो होता है, ये एक नॉर्मल डिक्शनरी होता है पाइथन में, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बस ओनली डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी यूज़ करते हो, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने की डाली, उसके लिए जो वैल्यू होगी ऑटोमैटिकली उसको 0 बना देगा। यानी कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप एक की के लिए सर्च करोगे या फिर की डालोगे, वो उसकी वैल्यू को 0 करके दे देगा आपको, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये फ़ायदा होता है डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का पाइथन में। अब जब मैं आपको जावा सॉल्यूशन दिखाऊँगा, आप पूरा रियल वाला देखोगे कि हमें ब्रूट फ़ोर्स में कैसे करना मतलब जो मैनुअल तरीका होता है ना करने का, वो आपको जावा में देखने को मिलेगा। पाइथन में ये हमारे पास एक एडवांटेज है, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है?
आप भी इसके बारे में सीख लो, बहुत सिंपल चीज़ है। आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी मतलब कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म में, ठीक है? ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहती हैं, आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यप, तो हम क्या कर रहे हैं, हर कैरेक्टर में मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे एक कैरेक्टर मिलता है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे काम कर रहा है? देखो, सबसे पहली चीज़ मान के चलो ये जो कैरेक्टर है पहली बार आया, ठीक है? पहली बार आया तो ये इसमें अभी मौजूद नहीं है। तो मैंने जैसे ही ये लिखा लीड कोड इंटर मतलब ये पाइथन इंटरनली क्या करेगा ना, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू असाइन कर देगा जो कि 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तभी इसको डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कहते हैं। तो उस 0 पे मैं एक 1 ऐड कर दूँगा नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस वजह से मुझे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो आएगा उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? 0 था 1 हो गया, जब वो पहली बार अपीयर हुआ। सेकंड टाइम होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टाइम होगा उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है? यानी कि जितनी बार वो आता जाएगा उतनी बार हम उस की के लिए उसका वैल्यू ऐड करते जाएँगे, ठीक है? की क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है? की इसमें ए से लेकर ज़ेड तक होने वाले हैं, ठीक है? अब देख लो ये, जैसे ही मतलब ये एडिशन के बाद, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद हम चेक करेंगे, क्या इस पर्टिकुलर की का वैल्यू 3 हो चुका है? अगर वो 3 हो चुका है, हम उसको 1 बना देंगे, क्यों? क्योंकि हम उसके 2 वैल्यूज़ को रिमूव करने वाले हैं, 3 में से 2 वैल्यूज़ रिमूव हो जाएँगे, ठीक है? तो अब वो 3 होगा तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद ये चलता जाएगा जब तक हम पूरा लूप कंप्लीट नहीं कर देते, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें उनके वैल्यूज़ पे जाना है, ठीक है? हर उस वैल्यू को ऐड कर दो, उसका दैट इज़ उसका सम ले लो और उसको रिटर्न कर दो। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ देखो। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? की होता है, वैल्यू होता है, ठीक है? हम खाली उसके वैल्यूज़ को ले रहे हैं, यानी कि हमें सिर्फ़ उसके फ्रीक्वेंसी से मतलब है, ठीक है? ये जो वैल्यूज़ हमने ऐड किए थे ना, ये वाली, हमें खाली उनके फ्रीक्वेंसी से मतलब है। आप खाली उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो और उनका मतलब वो सम ले लो उनका और रिटर्न कर दो, ठीक है? क्योंकि हमको सिर्फ़ लेंथ से मतलब है। लेंथ उसकी आएगी कि देखो लेंथ का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ए 3 बार मौजूद है, बी 2 बार मौजूद है, तो यानी 3 + 2 उसके 5 उसका लेंथ आ रहा है, राइट? तो वही आप उनके वैल्यूज़ को ले लो, ये जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको ऐड करके आपको रिटर्न करना है। मैं आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसमें सारे टेस्ट केस क्लियर हो रहे हैं, मैंने इसको पहले ही सबमिट किया हुआ है, ठीक है? अगर आप इस स्पेस और टाइम ज़ोन की बात करोगे देख लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, हम एक फॉर लूप पूरा लगा रहे हैं, हम हर एक कैरेक्टर में जा रहे हैं। तो ये O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तब मैं आपको ये दिखाऊँगा कि जो मैं स्टार्टिंग में कहा था इस क्वेश्चन के, हम इसकी तरफ अब आ जाएँगे। क्योंकि ये गारंटीड है कि इसमें सिर्फ़ लोअर इंग्लिश केस लेटर्स होने वाले हैं, कोई स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सिर्फ़ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होने वाले हैं, तो मुझे पता है कि इन द वर्स्ट केस सिर्फ़ 26 यूनिक कैरेक्टर्स ही मुझे मिलने वाले हैं लोअर केस, इसलिए मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इसमें इन द वर्स्ट केस 26 की वैल्यू पेयर्स होंगे, ठीक है? इन द वर्स्ट केस 26 की वैल्यू पेयर्स होंगे, सिंस 26 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, इट्स अ स्मॉल नंबर, आप ये कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है? इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s, ठीक है? 26 इज़ अ कांस्टेंट नंबर एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रिंग s। तो आप ये मान सकते हो कि ये जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि O ऑफ 26 है या फिर O ऑफ कांस्टेंट है यानी O ऑफ 1 है, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कांस्टेंट है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, ठीक है? अब बात आती है जावा में। जावा में आप देखो हम क्या करें, सेम चीज़ हम जावा में करके दिखाएँगे। जो मैंने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी लिया था मैंने पाइथन में, अब इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा मैप, ठीक है? मैं मैप का एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसको मैं पॉइंट कर दूँगा हैश मैप की तरफ और देख लो, इसका जो की होगा वो कैरेक्टर होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा। मैंने इसमें 26 पास किया हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन द वर्स्ट केस इसको 26 की वैल्यू पेयर्स हैंडल करने पड़ेंगे इन द वर्स्ट केस, ठीक है? अब आप मुझसे पूछोगे अगर मैं नहीं लिखता तो क्या होता? देखो, आप ये मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, पर ये अगेन हमेशा अच्छा होता है कि अगर आपको पता होता है कि अपर लिमिट है, आप उसको यहाँ लिख दो। अगर ये नहीं लिखते तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ देखो। अगर आप नहीं लिखते, मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक नंबर इसमें अलॉट हो जाएगा कि यानी कि मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 या 15 स्टोर करेगा। मुझसे बड़ा नंबर होगा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? मान के चलो 10 की वैल्यू पे स्टोर कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है इसमें तो। पर इन द वर्स्ट केस क्या होगा, इसको 26 चाहिए। तो जब ये 10 में आ जाएगा और इसको 11th वाला की वैल्यू पे स्टोर करना होगा, तो इसको रन टाइम के दौरान हीप से नया मेमोरी इसको लेना पड़ेगा, यानी कि न्यू मेमोरी एलोकेट होगी हीप से, जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि ऑप्टिमल प्रोसेस नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? उस वजह से अगर आपको पता है कि इन द वर्स्ट केस करंट सिनेरियो में कितने की वैल्यू पेज चाहिए, आप उसको हमेशा यहाँ लिख दो, ताकि प्रोग्राम को स्टार्ट में ही वो चीज़ें एलोकेट हो जाएँ और रन टाइम में आपको इन सब चीज़ों पे मतलब रीएलोकेशन सब नहीं करना पड़ेगा रन टाइम में, ठीक है? आप ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया क्योंकि मुझे पता है सिर्फ 26 कीज़ होने वाली हैं। नेक्स्ट सेम चीज़ कर रहा हूँ, मैंने देखो ये जो स्ट्रिंग था ये स्ट्रिंग ब क्लास का है, राइट? तो मैंने इसको ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके हर कैरेक्टर में जा रहा हूँ यूजिंग द कैरेक्टर आई, ठीक है? मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे जो मतलब ये फ्रीक्वेंसी मैप है इसमें ये की है। अगर की नहीं है तो क्या करना है, एक नया वैल्यू की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना है, की होगा i, वैल्यू होगा 1, ठीक है? अगर वैल्यू है तो क्या करना है, ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट करना है। क्या कर रहे हैं इसमें, जो वैल्यू है मतलब जो की वैल्यू पेयर है पहले से, उसके लिए
उसका पुराना वैल्यू निकालो इस की के लिए, ठीक है? इस वाले की के लिए यानी i के लिए उसका जो वैल्यू था वो निकालो पुराना वैल्यू, उस वैल्यू में 1 ऐड कर दो। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी की थी आप देख सकते हो। हम यहाँ पे ओरिजिनल जो वैल्यू था उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है? 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद आप जस्ट चेक कर लो अगर वो 3 हो जाता है, तो उसको रिड्यूस कर दो 1 को, यानी कि 3 माइनस 2 हम कर रहे हैं, ठीक है? जब भी वो 3 होगा हम उसको -2 करके 1 कर देंगे। -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो उसके लेफ्ट और राइट में हमें एक रिकॉर्ड को मतलब एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, इसलिए 3 - 2 हो रहा है, ये 1 हो जा रहा है, ठीक है? अब ये इफ कंडीशन है रिमेंबर, ये अगर होगा तो ही ये केस होगा, ठीक है? अगर वैल्यू 3 होगी तो ये 1 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है? तब हम एक फिर से इसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? आई की के लिए हम ये वी वैल्यू फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। तो पुराना की वैल्यू पे डिस्कार्ड हो जाएगा, न्यू वैल्यू की वैल्यू पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये पर्टिकुलर फॉर लूप चलता जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको खाली सम लेना है, ठीक है? मैंने एक आंसर वेरिएबल क्रिएट किया जो कि इंटीजर है। मैं इसके सारे वैल्यूज़ में जा रहा हूँ, रिमेंबर वैल्यूज़ जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इस केस में। हर फ्रीक्वेंसी में जा रहा हूँ जो कि इंटीजर्स हैं, ठीक है? आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी इंटीजर लिखा हुआ था, ठीक है? वो इंटीजर्स हैं, वो अब आई बोल इनको आई कहलाया जाएगा, ठीक है? उन आई को मैं अपने आंसर में ऐड करता जाऊँगा, दैट इज़ जो भी फ्रीक्वेंसीज़ आएँगी, मैं उनको अपने आंसर में ऐड करता जाऊँगा, एट लास्ट मैं आंसर को रिटर्न कर दूँगा। तो ये जो आंसर होगा ये मुझे बताएगा कि फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑपरेशंस, ओके? आफ्टर डूइंग ऑल दिस मतलब जो भी इन्होंने बताया प्रोसेस जो भी ऑपरेशन जो भी है, ये सब करने के बाद फाइनल मिनिमम लेंथ क्या होगी, वो मेरा आंसर बताएगा। लेट मी क्विकली रन दिस एंड शो इट टू यू। आप देख सकते हो इसने बेसिक टेस्ट केस क्लियर किया हुआ है और इससे मैंने पहले ही सबमिट किया हुआ था, ये सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है सबमिशन के बाद भी, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पाइथन वाले के ही हिसाब से है। O of n time complexity, O of constant space complexity. So yeah, friend, that was all for this video. अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। मैं पिछले 90 डेज़ से बना रहा हूँ, जिसमें से 83 डेज़ मैंने लगातार किए हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ एक बार हाँ, लाइक या सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।